जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम धन्यवाद करें। आज एक वचन को आपके सामने रखकर कुछ बातें उसमें से शेयर करूंगी। निर्गमन का पुस्तक 31 अध्याय उसका पहला वचन। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यूदा के गोत्र वाले बसलील को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। एक छोटी सी दुआ करके हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद खुदावन इन सुंदर वचनों का। परमेश्वर सुनने वाले सभी को और कहने वाली मुझे भी इन वचनों से बात करिए। वचन आपका है, होने दीजिए इन वचनों का प्रकाशन हमारे जिंदगी में। अपने भेदों को प्रकट करिए। हम एक एक को छू कर इन वचनों के द्वारा आप बात कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ, धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा नाम लेकर किसी को बुला रहा है। जिस किसी के ऊपर परमेश्वर की योजना होती है उन्हें परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। पुराने नियम कई दास दासियां भविष्यवक्ताओं को हम देखते हैं, जैसे अब्राहम, मूसा, यहोशू, सामुएल, दाऊद, दानियल। यहाँ तक कि नए नियम में भी हम देखते हैं पौल को, मसीह के चेलों को, उन सब को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया। इन वचनों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर एक निवास स्थान के विषय में मूसा को बताते हैं। निर्गमन 25 के 8 में पढ़ेंगे, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उसके बीच निवास करूं। निर्गमन 25 के 9 में लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसका सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हम 25 के पूरे अध्याय में 26 में 27, 28, 29, 30 तक परमेश्वर जिन सामग्रियों को उस पवित्र स्थान में बनाना चाहते हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। पवित्र स्थान का नाप तोल किस तरह से होना चाहिए, किन वस्तुओं से बनाना चाहिए, वो सब मूसा को बताते हैं। इसी दौरान परमेश्वर बसलील नामक व्यक्ति को भी देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने नाम लेकर पुकारा और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और उसको सब प्रकार की बनावट के लिए समझ थी और ज्ञान था, बुद्धि था, क्योंकि विभिन्न प्रकार जैसे का रथ, नाना प्रकार की लकड़ियां, सोने, चांदी, तांबे की वस्तुएं, इन सब बातों का जानकारी था बसलील को। परमेश्वर ने हर एक को दान और वरदान से परिपूर्ण किया है। कभी कभी हमारी इस टैलेंट को दूसरे लोगों को भी पढ़ाना बहुत आवश्यकता है। वो परमेश्वर हमसे चाहता है। उस कला को या वरदान को व्यापार करना परमेश्वर चाहता है। इन वचनों में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के ये काम करने के लिए आगे आए और उन सबको यहोवा ने काबिलियत दी। यहाँ पर ओहेलेब को देखते हैं, जो बसलील की मदद के लिए चुना गया था। जो भी वो काम करने आए, सब लोगों को सब चीज़ों से निपुण किया परमेश्वर ने। सबका नेतृत्व बसलील करता था, क्योंकि बसलील को सारी चीज़ों का जानकारी था। हर पल के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अनोखा हूँ, अनूठा हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है। हर एक यूनिक है। ये बात हम सबको, हमारे आस पड़ोस, हमारे बच्चों को, बीवी, मियाँ बीवी, दोस्तों को, हमारे चाहने वालों को, सबको ये बात बतानी चाहिए कि आप अनमोल हो, चुने गए हो। हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। सबको 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, ये सबको दिया है। लेकिन एक चीज़ अलग है, वो है डीएनए या क्रोमोसोम, जो हर एक के शरीर में डिफरेंट है। वो हमारे टैलेंट को बताती है, वो हमारा डिफरेंट टैलेंट्स दिखाती है। सबकी आदतें और टैलेंट डिफरेंट है, जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। एक एक को परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए इन दिनों में। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक पेड़ की डाली के पत्तों को देखो, सब अलग अलग होती हैं। एक फूल के पेटल्स को देखिए,
वो सारी पेटल्स अलग रहेंगी, लेकिन आप अगर बारीकी से देखेंगे, क्लोजली देखेंगे, तो उसका असामान्यता दिखाई पड़ता है। तो चले हम हमारे इस काबिलियत से, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अलग रहें, लेकिन हम परमेश्वर के इन वरदानों को लेकर उसकी प्रशंसा करें, हमारी बुलावट को समझें और हमारी काबिलियत खुदा के लिए हम प्रसन्न करते हुए उसकी राह में चलें। बसलील और ओहेलेब की तरह जो बुद्धि, ज्ञान और समझ की वरदानों से भरा था, परमेश्वर ने दिया था, उन्हें इस्तेमाल उन्होंने किया। उसी तरह हम भी हमारे परमेश्वर के लिए हमारे जो भी वरदान है उसका उपयोग करें, अपनी बुलाहट के हिसाब से जो भी परमेश्वर ने हमें दिया उसके हिसाब से हम कदम बढ़ाएं। जय मसीह की। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। धन्यवाद।